के बाद डार्विन ने लिखा कि ये जानवर इतना अजीब था कि उसमें रिनोसिरोस, रोडेंट और इवन एलिफेंट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते थे, यानी ये इन तीनों जानवरों का मिक्सचर लगता था। बाद में उन्होंने इसे टॉक्सोडोन प्लेटेंसिस का नाम दिया। इस प्री हिस्टोरिक क्रिएचर का स्कल बहुत बड़ा और दांत बहुत मजबूत होते थे, जो इस बात का सबूत थे कि ये क्रिएचर सख्त से सख्त पौधों को भी बड़ी ही आसानी से चबा सकता था। साइंटिस्ट का मानना है कि टॉक्सोडोन का एक्सटिंक्शन तकरीबन 16,500 साल पहले हुआ था, वो भी आइस एज के दौरान, जब क्लाइमेट में भारी तब्दीलियां आई और इंसानी शिकार ने भी इसका वजूद इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टॉक्सोडोन उन आखिरी प्री हिस्टोरिक मैमल्स में से था जो हम इंसानों के साथ सेम वक्त में इस दुनिया में जिंदा था, यानी शायद हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वजों ने इसे देखा भी हो और यहाँ तक कि इसका शिकार भी किया हो। आज से लगभग 20 लाख साल पहले जब अमेज़न के जंगल घने हरे भरे दरख्तों और भरपूर वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ करता था, वहाँ एक ऐसा लैंड क्रिएचर रहता था जो अपनी पूरी बॉडी पर एक बहुत मोटा और मजबूत शेल लेकर घूमा करता था। इस जानवर का नाम था क्लिप्टोडोन, एक जायंट प्री हिस्टोरिक मैमल जो बिल्कुल मॉडर्न डे आर्मेडिलो जैसा दिखता था, लेकिन साइज में इतना बड़ा कि एक छोटी कार उसके शेल के नीचे छुप सकते थे। ये क्रिएचर जमीन पर रहता था और घास, पत्ते, सॉफ्ट प्लांट्स और फ्रूट्स खाया करता था। क्लिप्टोडोन की लंबाई 3 मीटर तक होती थी और इसका वजन 900 से 1000 केजी जितना वजनी होता था। बात करें अगर इस क्रिएचर के चलने की स्पीड की, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता था। मतलब ये एक हैवी और स्लो मूविंग जानवर था, लेकिन इसका पावरफुल और डोम शेप सेल इसे किसी भी शिकारी से बचाने के लिए काफी होता था। इसकी दुम भी इतनी मजबूत थी कि जरूरत पड़ने पर ये किसी शिकारी से बचने के लिए भी काफी काम आती थी। 1830s के दौर में साइंटिस्ट को साउथ अमेरिका के कुछ इलाकों में इसके फॉसिल मिले, जिसे देखकर उन्हें पहली बार पता चला कि नेचर ने कभी एक ऐसा आर्मर्ड क्रिएचर भी बनाया था। हमारे एंसेस्टर्स ने इनके इन शेल्स का यूज टेम्परेरी शेल्टर्स बनाने के लिए भी किया होगा, लेकिन जब आइस एज के बाद क्लाइमेट चेंज हुआ और इंसानों ने इसका शिकार करना शुरू किया, तो ये क्रिएचर तकरीबन 10,000 साल पहले इस दुनिया से एक्सटेंड हो गया। दोस्तों, ये सुनकर हैरानी होती है कि अमेज़न जंगल में कभी इस किस्म के जायंट्स भी घूमा करते थे। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप है रेटिकुलेटेड पाइथन, जिसका साइज 7.6 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 6 करोड़ साल पहले साउथ अमेरिका के उन हिस्सों में जहां आज अमेज़न जंगल ने अपने डेरे जमाए हुए हैं, वहां एक ऐसा सांप रहता था जो इस पाइथन सांप से भी काफी ज्यादा लंबा होता था और इसका नाम था टाइटेनोबोआ। एक